एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एक और अनसीन पैसेज जिसका टाइटल है एजुकेशन। यानी कि जो आज का अनसीन पैसेज है वो एजुकेशन के ऊपर है। तो हम पैसेज को पढ़ेंगे, पैसेज को पढ़कर उसके क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर हम उन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। अनसीन पैसेज के अंदर हमें एक पैसेज दिया जाता है जिस पैसेज को हमें पढ़ना होता है और उस पैसेज से रिलेटेड कुछ हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन क्वेश्चंस का आंसर हमें करना होता है। इसके अलावा कुछ वोकैबुलरी के भी क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हम जब इस अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे तब हम उनका आंसर देंगे। तो हमारा ये है अनसीन पैसेज जो कि नॉलेज के ऊपर है, हमें नॉलेज के ऊपर दिया गया है। अब सबसे पहली चीज, अनसीन पैसेज करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं उसके क्वेश्चंस को। क्यों? ताकि हमें ये एक आइडिया मिल जाए कि जो हमारा अनसीन पैसेज है किस टॉपिक पर दिया है। हालांकि यहाँ पर टाइटल लिखा है तो आपको पता चल गया, लेकिन एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में टाइटल लिखा हुआ नहीं आता है। एग्जाम में केवल आपको क्वेश्चन दिया जाता है, रीड दिस पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वन बाय वन और एक आइडिया लगाएंगे कि आखिर पैसेज किस बारे में है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन। देखिए, एम का मतलब होता है गाइस उद्देश्य। जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, आखिर उसका क्या उद्देश्य है। What do some people think? कुछ लोग क्या सोचते हैं। What should education give us? शिक्षा जो है, शिक्षा को हमें क्या देना चाहिए। Bread is more important than anything else. रोटी होती है सबसे ज्यादा जरूरी चीज है किसी अन्य से। Do you agree? क्या तुम इस बात से एग्री हो? If not, अगर नहीं, so why? हमें उसका रीजन देना है। एक्सप्लेन द अंडरलाइन क्वेश्चन। हमें पैसेज में एक अंडरलाइन क्वेश्चन दिया गया है जिसका हमें मीनिंग बताना है। फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का जो सिनोनिम है हमें वो बताना है। फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रेटर। यानी कि जो ट्रेटर शब्द है उसका हमें एंटोनिम बताना है। तो ये थे ओवरऑल हमारे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को पढ़ के हमें एक चीज पता चली। वो क्या पता चली कि ये जो पैसेज है कहीं ना कहीं ये हमें एजुकेशन के बारे में दिया गया, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन ही हमें दिया गया था व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का एम क्या है। अब हमने क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, अब हम वन बाय वन करके पैसेज को पूरा रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। सो द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज इज some people think that the aim of education is merely to give knowledge. कुछ लोग, देखिए, some people, some का मतलब होता है गाइस कुछ, people यानी कि लोग, कुछ लोग, think का मतलब होता है गाइस सोचना। कुछ लोग सोचते हैं that कि द एम का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया, एम का मतलब होता है उद्देश्य। एम का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। कुछ लोग सोचते हैं कि द एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, शिक्षा को इंग्लिश में हम बोलते हैं एजुकेशन, कि शिक्षा इज है मेयरली। मेयरली का मतलब होता है गाइस मात्र या फिर केवल। कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल टू गिव, गिव मीन्स देना, नॉलेज, नॉलेज यानी कि ज्ञान। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञान देना है। Some people think that the aim of education is merely to give knowledge. कुछ लोग ये सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र नॉलेज यानी कि ज्ञान देना है। नेक्स्ट इज these people want, these people, ये लोग, want मीन्स होता है गाइस चाहना,
जब हम किसी चीज को चाहते हैं, जैसे मैं एक गिलास पानी चाहती हूँ, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर वॉन्ट का मतलब होता है चाहना। कुछ लोग चाहते हैं, सॉरी दीज पीपल, ये लोग, दीज मीन्स ये, पीपल मीन्स लोग, ये लोग चाहते हैं स्टूडेंट्स, बच्चे, स्टूडेंट्स यानी कि बच्चे, टू रीड, पढ़ें, बुक्स, बच्चे किताबें पढ़ें, एंड डू नथिंग, डू का मतलब होता है गाइस करना। जब हमें किसी काम के करने के बारे में बताना हो तब हम डू का यूज करते हैं, जैसे कि होमवर्क करो तो मैं बोलूंगी डू योर होमवर्क। ये लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थी या फिर बच्चे टू रीड बुक्स, किताबें पढ़ें, एंड डू नथिंग एल्स, और कुछ भी ना करें। नथिंग एल्स ये पूरा है और इसका मतलब होता है गाइस कुछ ना करना, कुछ नहीं। ये लोग चाहते हैं कि जो विद्यार्थी है केवल किताबें पढ़ें और कुछ नहीं करें, नथिंग एल्स बट, बल्कि ऐड टू देयर नॉलेज, अपनी, देखिए ऐड का मतलब होता है किसी चीज को संचित करना। संचित, देखिए ऐड का मतलब क्या होता है, आपने मैथ में पढ़ा हुआ, ऐड यही तो होता है, दो चीजों को हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम नॉलेज को ऐड करने की बात कर रहे हैं। कुछ ये लोग चाहते हैं कि बच्चे जो है केवल किताबें पढ़ें और कुछ भी नहीं करें, बल्कि ऐड टू देयर नॉलेज, अपने ज्ञान में उसको ऐड करें, अपने ज्ञान में उसको संचित करें। दीज पीपल वांट स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स बट ऐड टू देयर नॉलेज। ये लोग चाहते हैं कि विद्यार्थी केवल किताबें पढ़ें और कुछ नहीं करें, बल्कि अपनी ज्ञान में उनको ऐड करें या फिर उनके ज्ञान, अपने ज्ञान में उनको संचित करें। नेक्स्ट इज अदर्स। अदर्स मीन्स होता है गाइस दूसरे, दूसरे। बिलीव दैट, बिलीव भरोसा करना, बिलीव का मतलब होता है भरोसा। दूसरे भरोसा करते हैं दैट की नॉलेज, ज्ञान, अलोन, अलोन का मतलब होता है गाइस अकेले होना, अलोन अकेला। दूसरे भरोसा करते हैं या फिर दूसरे विश्वास करते हैं कि जो ज्ञान है, अलोन इज नॉट इनफ, अकेला पर्याप्त नहीं है। इनफ का मतलब होता है गाइस पर्याप्त। दूसरे ये भरोसा करते हैं कि ज्ञान केवल या फिर ज्ञान अकेला काफी नहीं है या फिर पर्याप्त नहीं है। ओनली दैट विच इनेबल्स a man to earn his living can be called education। केवल जिससे या फिर जो एक मनुष्य को योग्य बनाए, इनेबल का मतलब होता है गाइस योग्य बनाना। केवल जो इंसान को योग्य बनाए टू अर्न हिज लिविंग, अर्न हिज लिविंग, देखिए अर्न का मतलब होता है कमाना, हिज लिविंग यानी कि अपनी जीविका, अपनी जीविका कमाना, इन द सेंस इंडिपेंडेंट होना। जो ज्ञान है मात्र इंसान को बनाती है अर्न हिज लिविंग यानी कि अपनी जीविका कमाने योग्य, कैन बी कॉल्ड एजुकेशन, इसे शिक्षा या फिर एजुकेशन कहा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो एजुकेशन है वो केवल हमें नॉलेज देती है और बच्चों को किताबें पढ़नी चाहिए और उनसे नॉलेज लेकर अपने आप में ऐड करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन दूसरे बिलीव ये करते हैं कि जो एजुकेशन है केवल पर्याप्त नहीं है, केवल वही जो इंसान को अपनी जीविका कमाने के लायक बनाए वही एजुकेशन होती है, उसे ही शिक्षा कहा जाता है। यानी कि देखिए यहाँ पर दो तरह की बात हो रही है। कुछ लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो एजुकेशन है वो हमें केवल नॉलेज देती है, हमें ज्ञान लेना चाहिए, बस अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन दूसरे लोग ये मानते हैं कि जो एजुकेशन है वो इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, इंसान खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है या फिर मैं कहूँ वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। तो जो शिक्षा है वो क्या करती है, अर्न हिज लिविंग, जीविका कमाने योग्य बनाती है इंसान को। दूसरों का जो दूसरे हैं उनका मानना ये है। सच पीपल, सच का मतलब होता है गाइस ऐसे,
people think that bread is more important than anything else. Such people, such यानी कि ऐसे people लोग think सोचते हैं that कि bread is, देखिए bread का मतलब वैसे तो आपको पता होगा bread वो होती है जिसको हम खाते हैं सुबह सुबह, आपने सैंडविचेस में देखा होगा वो ब्रेड, लेकिन यहाँ पर जो ब्रेड है, ब्रेड का मतलब है रोटी कमाने से। देखिए जो रोटी होती है ना उसको इंग्लिश में ब्रेड भी बोलते हैं, इसी वजह से यहाँ पर रोटी से है, कहने का मतलब ये है खाने से, रोटी यानी कि खाना। ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट ज्यादा आवश्यक, मोर मीन्स ज्यादा, इम्पॉर्टेंट मीन्स आवश्यक। कुछ लोग सोचते हैं कि जो रोटी है वो ज्यादा आवश्यक है देन एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स किसी भी और चीज से। कुछ लोग ये सोचते हैं, सॉरी सच पीपल ऐसे लोग सोचते हैं कि जो रोटी है वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ज्यादा आवश्यक है किसी और चीज से। नेक्स्ट इज स्टिल, स्टिल का मतलब होता है गाइस फिर भी। फिर भी others believe that education should aim solely at making good citizens and good patriots. Still फिर भी others दूसरे believe यानी कि भरोसा करते हैं या फिर विश्वास करते हैं that कि education शिक्षा should aim solely, शिक्षा का केवल उद्देश्य होना चाहिए। solely का मतलब होता है गाइस अकेला, लेकिन यहाँ पर हम इसको मात्र बोलेंगे या फिर केवल बोलेंगे। कुछ लोग भरोसा करते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एट मेकिंग गुड सिटीजन। सिटीजन का मतलब होता है गाइस नागरिक। एट मेकिंग गुड सिटीजन, मेकिंग मीन्स बनाना, गुड मीन्स अच्छे, सिटीजन मीन्स नागरिक। शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे नागरिक बनाना होना चाहिए एंड और गुड पैट्रियट्स, गुड का मतलब अच्छा और पैट्रियट्स का मतलब होता है गाइस देशभक्त। पैट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त। स्टिल फिर भी कुछ लोग भरोसा करते हैं या फिर कुछ लोग मानते हैं कि एजुकेशन जो है शिक्षा का केवल उद्देश्य अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्त बनाना होना चाहिए। एम उद्देश्य, शुड का यूज किया हमने चाहिए के लिए। नेक्स्ट इज all these people see only one of the several purposes of education. All these people, ये सभी लोग see देखते हैं only one of the several purposes of education. देखिए only केवल, only का मतलब है यहाँ पर केवल, one of the several purposes बहुत सारे जो उद्देश्य हैं। पर्पस का मतलब होता है गाइस उद्देश्य, सेवरल का मतलब होता है कई या फिर बहुत सारे। ये सभी लोग देखते हैं केवल शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्यों में से केवल एक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के। कहने का मतलब ये है गाइस कि जो एजुकेशन है उसका एम ये भी है कि वो इंसान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाए, इंडिपेंडेंट बनाए, ताकि वो अपनी लिविंग को कमा सके, अर्न हिज लिविंग यानी कि अपनी जीविका कमा सके, ये करती है। लेकिन केवल यही शिक्षा का पर्पस नहीं होता है। एजुकेशन सिर्फ हमें सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाती है, और भी पर्पसेस होते हैं। तो ऑथर हमसे वही कह रहे हैं कि ये सभी लोग शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्यों में से केवल इसी को देखते हैं। नेक्स्ट इज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है गाइस कि अगर एक तथ्य देखें, एजुकेशन शुड एम एट ऑल दीज थ्री थिंग्स टुगेदर। एजुकेशन शिक्षा शुड एम एट थ्री थिंग्स, तीन
चीजें टुगेदर। देखिए अगर फैक्ट की तरफ देखें, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देखें, तो एजुकेशन जो है उसका उद्देश्य ये जो 3 चीजें दी गई है ना, ये होना चाहिए। क्या क्या? सबसे पहले तो नॉलेज, सेकेंड इज कैरेक्टर एंड थर्ड इज सर्विस। शिक्षा हमें क्या करती है? हमें नॉलेज देती है। सेकेंड चीज हमारा कैरेक्टर बनाती है, कैरेक्टर यानी चरित्र बनाती है। और सर्विस कि हम सर्व कर पाए अपनी कंट्री को, हम अपनी कंट्री की सेवा कर पाए। तो जो एजुकेशन का एम है वो ये 3 चीजें मिलकर बनाती है। कौन कौन सी? नॉलेज यानी कि ज्ञान, कैरेक्टर चरित्र, सर्विस यानी कि जो सेवा है वो। नॉलेज का मतलब है यहाँ पर ज्ञान से, कैरेक्टर का मतलब है यहाँ पर चरित्र से, और सर्विस का मतलब है यहाँ पर सेवा से। ये तीनों चीजें हैं, ये मिलकर एजुकेशन के उद्देश्य को बताती हैं। नेक्स्ट इज इट शुड गिव मैन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर्स टुगेदर। इट शुड गिव मैन, यह है इंसान को देती है या फिर इसे इंसान को देना चाहिए नॉलेज ज्ञान, मेक देम और बनाना चाहिए सेल्फ रिलायंट। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है गाइस आत्मनिर्भर। सेल्फ रिलायंट यानी कि खुद पर डिपेंड होना, खुद पर डिपेंड होना इन द सेंस इंडिपेंडेंट होना। सेल्फ रिलायंट एंड एबल टू सर्व अदर्स, और एबल का मतलब होता है गाइस योग्य बनाना। टू सर्व अदर्स, और दूसरों की से, सर्व का मतलब है यहाँ पर सेवा करने से, टुगेदर साथ में, यानी कि यह इंसान को शिक्षा देती है और उन्हें यह जो है इंसान को शिक्षा देती है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें इस लायक बनाती है कि वे दूसरों की सेवा कर सकें। नेक्स्ट इज एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन्स। एजुकेशन को शुड नॉट प्रोड्यूस, प्रोड्यूस का मतलब होता है गाइस वैसे पैदा करना, लेकिन यहाँ पर सेंस पैदा करने से नहीं है, यहाँ पर सेंस है बनाने से, मेक से। एजुकेशन को सिटीजन्स मीन्स नागरिक, ऐसे नागरिक नहीं बनाने चाहिए, ऐसे नागरिक नहीं पैदा करने चाहिए, इन द सेंस ऐसे नागरिक नहीं बनाने चाहिए हु, जो, ये जो हु है ना गाइस, हु का यूज वैसे हम क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, लेकिन ये जो हु है ये इस सिटीजन्स के लिए यूज हुआ है, और इस हु का मतलब है जो। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, उसे ऐसे नागरिक नहीं बनाने चाहिए या फिर ऐसे नागरिक पैदा नहीं करने चाहिए जो while they love their own freedom, जो कि केवल सिर्फ अपनी ही आजादी को प्रेम ना करे, अपनी ही आजादी को पसंद ना करे। देखिए दे लव पसंद करना, प्रेम करना, देयर अपनी ओन फ्रीडम, खुद की आजादी को जो सिर्फ पसंद ना करे, टेक अवे द फ्रीडम ऑफ अदर्स, जो कि दूसरों को भी स्वतंत्रता दे और दूसरों की भी स्वतंत्रता में मदद करे। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, उसका पर्पस केवल इतना नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे नागरिक बनाए जो कि अपनी स्वतंत्रता को देखे, केवल अपने बारे में सोचे, वो दूसरों के भी बारे में सोचे और दूसरों का भी लाभ करे। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट इज इट शुड प्रोड्यूस मैन who love their own country but who do not want to harm other countries। इसे ऐसे मैन प्रोड्यूस, ऐसे मैन या फिर ऐसे नागरिक बनाने चाहिए, हु का यूज ये जो मैन दिया गया है इससे पहले इसके लिए किया गया है, जो कि लव देयर ओन कंट्री, ओन मीन्स अपनी, कंट्री यानी कि देश, जो कि अपनी कंट्री यानी कि अपने देश से प्रेम करे, बट लेकिन who do not want to harm other countries, लेकिन जो दूसरी कंट्रीज या फिर दूसरे देशों को हार्म यानी कि हानि भी ना पहुंचाए। कहने का मतलब ये है कि शिक्षा को ऐसे मनुष्य बनाने चाहिए जो कि सिर्फ अपनी कंट्री से प्यार ही ना करें बल्कि दूसरी कंट्री को भी हार्म ना पहुंचाए। तो गाइस ये था हमारा ओवरऑल पैसेज, हमने पैसेज के बारे में पढ़ा। देखिए इस पैसेज का जो ओवरऑल मेन आइडिया है वो ये है, देखिए
एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाए। ठीक है, आपने पढ़ लिया, बहुत अच्छा पढ़ लिख गए, आपकी जॉब लग गई या फिर जो भी आपको करना था अपने लाइफ में आपने लाइफ में कर लिया है और आप अपनी अच्छी से ज़िंदगी जी रहे हैं। एजुकेशन का मतलब ये होता है गाइस कि आप एक अच्छे इंसान बन सको। ठीक है, एजुकेशन हमें सिर्फ ये नहीं बताती है कि हाँ हम बहुत बड़े, हमने अपनी जीविका कमा ली है या फिर हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। नहीं, सिर्फ यही पर्पस नहीं होता, ये होता है, उसके बहुत सारे पर्पस में से ये एक पर्पस है, लेकिन एजुकेशन का जो रियल मीनिंग होता है वो ये होता है कि आप पहले एक अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान इन द सेंस कि आपको पता हो क्या सही है क्या गलत है, आपको पता हो कि आपको व्यवहार कैसे करना है। आप जिस समाज में रहते हैं आपको ये पता हो कि आपको अपनी मम्मी से व्यवहार कैसा करना है, आपको ये पता हो कि आपको अपनी छोटी बहन से कैसे बात करनी है, अपनी बड़ी बहन से कैसे बात करनी है। देखिए, आप सब लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कभी कभार क्या होता है कुछ बच्चे जो होते हैं अपने घर में ही ठीक से बात नहीं करते हैं। आप खुद सोचिए, आप पढ़ रहे हो, आप 12th क्लास में आ गए हो, पढ़ते पढ़ते पढ़ाई से अगर आप ये नहीं सीख पा रहे हो कि आपको अपने बड़ों से बात कैसे करनी चाहिए, आपको अपनी छोटी बहन से कैसे बात करनी चाहिए, आपको अपनी बड़ी बहन से कैसे बात करनी चाहिए, आपको अपने भैया से कैसे बात करनी चाहिए, आपको अपनी दीदी से या फिर आपको अपने छोटे भाई से कैसे बात करनी चाहिए, आपको अपनी मम्मी से कैसे बात करनी चाहिए, आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आपको ये सब नहीं पता है तो सोचिए एजुकेशन का मतलब ही क्या हुआ, हम पढ़ क्यों रहे हैं। कई बार मैंने देखा है बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने घर पर ही ठीक से बात नहीं करते हैं, जो कि रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अगर आप अपने से बड़ों को या फिर अपने से छोटों को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो आपको कैसे रिस्पेक्ट देंगे। आप खुद सोचिए, अगर आपकी मम्मी है घर में, आप उनसे ही ठीक से बात नहीं करते हो या फिर उनकी हेल्प नहीं करते हो तो आप कैसे सोच सकते हो कि आने वाले समय में आपके बच्चे होंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तभी हमें रिस्पेक्ट मिलती है। अगर आपके अंदर सिविक सेंस नहीं है, सिविक सेंस का मतलब समझते हो क्या होता है। सिविक सेंस का मतलब ये होता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस, जैसे कि आप कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं पब्लिक प्लेस पर हैं फिर भी बहुत तेज म्यूजिक बजा लेते हैं, बहुत तेज म्यूजिक ऑन कर लेते हैं, या फिर पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने लग जाते हैं, या फिर पब्लिक प्लेस पर थूक देते हैं, स्पिट कर देते हैं। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो एजुकेशन आपको ये भी सिखाती है कि आपको कैसे एक अच्छा नागरिक बनना है, कैसे गुड सिटीजन बनना है। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर हैं तो हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि दूसरों को परेशानी हो। पब्लिक प्लेस जो होता है वो आपके घर की कोई जगह नहीं है कि आपका मन हुआ तो आपने बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स बजा लिए या फिर आपका मन हुआ तो आप बहुत ज़्यादा तेज हंस रहे हैं। पब्लिक प्लेस का मतलब ये होता है कि वो सबकी जगह है, वहाँ पर हर इंसान कंफर्टेबली खड़ा हो सके। और एजुकेशन हमें यही सिखाती है। अगर आप ये सब नहीं सीख पाते हैं कि आपको रहना कैसे है, अपने बड़ों से बात कैसे करनी है, अगर आपको अपने बड़ों से बात करनी नहीं आती है, आप अपने छोटों को ठीक से नहीं बात करते हो, ठीक है, आप अपने से छोटों को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, आप अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं देते हो, तो एजुकेशन का कोई भी मतलब नहीं है। आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। एजुकेशन का मतलब सिर्फ हमें सेल्फ रिलायंट बनाना नहीं होता है, हमें वो एक अच्छा इंसान बनाए, हमें एक समझदार इंसान बनाए, हम अपनी जिंदगी में डिसीजंस ले सकें कि क्या सही चीज़ है क्या गलत चीज़ है, उस पर हम विचार कर सकें। एजुकेशन का मतलब ये भी होता है। तो हम इस बार एक बार सम अप करते हैं पूरे पैसेज को। Some people think that the aim of education is merely to give knowledge. कुछ लोग सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल हमें ज्ञान देना होता है। These people want students to read books. ये लोग चाहते हैं कि बच्चे केवल किताबें पढ़ें and do nothing else, और कुछ ना करें but add to their knowledge. केवल अपनी नॉलेज में, अपने ज्ञान में ऐड करें जो उन्होंने पढ़ा है। Others believe that knowledge alone is not enough. दूसरे मानते हैं कि जो ज्ञान है वो केवल अकेला पर्याप्त नहीं है। Only that which enables a man to earn his livings can be called education. केवल जो मनुष्य को अपनी जीविका कमाने के लायक बना है उसी ही एजुकेशन शिक्षा कहा जा सकता है। Such people think that bread is more important than anything else. कुछ लोग सोचते हैं कि जो रोटी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी और चीज से। Still, फिर भी others believe that, दूसरे भरोसा करते हैं, education should aim solely at making good citizens and good patriots. कि एजुकेशन जो शिक्षा है उसका उद्देश्य केवल अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्त बनाना है। All these people see only one of the several purposes of education. ये सभी लोग केवल
बहुत सारे जो शिक्षा के पर्पज है, बहुत सारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनमें से केवल एक को ही देख पाते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये एक फैक्ट की बात है या फिर एज अ फैक्ट देखें, एजुकेशन शुड एम एट ऑल दीज थ्री थिंग्स टुगेदर। एजुकेशन को इन तीन चीज, एजुकेशन का उद्देश्य ये तीन चीजें मिलकर होनी चाहिए। इट शुड गिव मैन नॉलेज, यह है इंसान को नॉलेज दे, इसे इंसान को नॉलेज देना चाहिए। मेक देम सेल्फ रिलायंट, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। एंड एबल टू सर्विस अदर, और दूसरों को वो सर्व कर सके, दूसरों की सेवा कर सके। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजंस हु while they love their own freedom take away the freedom of others। एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, केवल ऐसे नागरिक, शिक्षा को केवल ऐसे नागरिक प्रोड्यूस या फिर ऐसे नागरिक नहीं बनाने चाहिए जो कि केवल अपनी स्वतंत्रता को चाहे, अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करें और दूसरों की स्वतंत्रता को ले जाए या फिर दूसरे की स्वतंत्रता को ना देखें। इट शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट हार्म अदर कंट्रीज। इसे ऐसे नागरिक प्रोड्यूस करने चाहिए, फिर ऐसे नागरिक बनाने चाहिए जो कि सिर्फ अपनी कंट्री से ही प्यार ना करते हो बल्कि दूसरों की कंट्री को भी हार्म ना पहुंचाए। कुल मिलाकर शिक्षा का उद्देश्य ये होता है कि वो हमें ज्ञान दे, पहला उद्देश्य उसका ये हुआ। दूसरा उद्देश्य वो हमारा कैरेक्टर बनाए, हमें एक अच्छा इंसान बनाए जिसके पास सिविक सेंस हो, जो सही तरह से डिसीजंस ले सके, जो सही तरह से ये जान सके कि उसको बात कैसे करनी है। तीसरा एजुकेशन का उद्देश्य होता है हम सर्व करें लोगों को, सर्व करना इन द सेंस कि अभी आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं, जो आप पढ़ लेकर कुछ बन जाओगे, अच्छे इंसान बन जाओगे, सेल्फ रिलायंट हो जाओगे, तब आप उनकी सेवा करोगे। यही तो ये था हमारा ओवरऑल पैसेज। अब हम वन बाय वन करके इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? तो एजुकेशन का क्या उद्देश्य है? एजुकेशन का उद्देश्य ये है कि वो हमें नॉलेज दे, शिक्षा दे, हमें इस सेल्फ रिलायंट बनाए और हमें क्या करे, हमें एक अच्छा देशभक्त बनाए, हमें गुड पैट्रियट बनाए। तो इसका आंसर हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो शिक्षा का जो उद्देश्य है, द एम ऑफ एजुकेशन इज गिविंग अस नॉलेज, कि वो हमें नॉलेज दे, ज्ञान दे। मेकिंग अस सेल्फ रिलायंट, हमें सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनाए। एंड मेकिंग अस गुड सिटीजन्स, और हमें अच्छा नागरिक बनाए। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डू सम पीपल थिंक। कुछ लोग क्या सोचते हैं? सो हम इसका आंसर लिखेंगे। सम पीपल थिंक bread is more important। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो
रोटी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमने पैसेज के अंदर पढ़ा था कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जो ब्रेड है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जबकि while some people think या फिर कहूँ भाई other people think education is more important. कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो रोटी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि कुछ लोग ये सोचते हैं जो शिक्षा है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा व्हाट शुड एजुकेशन गिव अस। जो शिक्षा है वो हमें, देखो शिक्षा को हमें क्या देना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या थी? सबसे पहली चीज थी जो नॉलेज है वो हमें एजुकेशन देती है। देखिए इस तीन चीजों में ये तीन चीजें दी गई थी हमें यहाँ पर। एजुकेशन शुड एम एट ऑल दीज थ्री थिंग्स टुगेदर, नॉलेज, कैरेक्टर एंड सर्विस। तो हम अपने आंसर को इसी तरह से लिखेंगे, एजुकेशन should give us knowledge, making self-reliant to serve others। एजुकेशन को हमें ज्ञान देना चाहिए, हमें सेल्फ रिलायंट आत्मनिर्भर बनाना चाहिए ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें। फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट। पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जो इंडिपेंडेंट का सिनोनिम है। अब इंडिपेंडेंट का मतलब होता है गाइस आजाद होना, लेकिन यहाँ पर आप सोचिए जो पैसेज है, पैसेज के अंदर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या आजाद होना है? नहीं, इंडिपेंडेंट का मतलब एक तो होता है आजाद होना और एक होता है इसका मतलब आत्मनिर्भर होना। तो पैसेज के अंदर कहीं हम आजादी की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर होने की। और आत्मनिर्भर होने के लिए हमें पैसेज में कौन सा वर्ड दिया गया है? हमें पैसेज में दिया गया है वर्ड, देखिए यहाँ पर, देखो यहाँ पर दिया गया था ये, देखो यहाँ It should give men knowledge, make them self-reliant। तो जो self reliant है इसी का मतलब है आत्मनिर्भर होना। तो जो वर्ड दिया गया है इंडिपेंडेंट, इसका जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा सेल्फ रिलायंट। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड ट्रेटर। देखिए ट्रेटर जो है इसका मतलब होता है गद्दार होना। गद्दार, जैसे कि गद्दार क्या होते हैं, जैसे आपने अगर अपनी पुरानी मूवीज देखी है तो पुरानी मूवीज में ना ऐसा होता था जैसे कि कोई राजा है, ठीक है, उसके यहाँ पर कुछ लोग हैं और कुछ लोग जो है उसी के सीक्रेट्स को दूसरे राजा को बता देते हैं। तो राजा ने क्या कहता था कि तुम गद्दार हो। जैसे कि आपने ये चीज़ें, गद्दार जो वर्ड है ना ये हिस्ट्री में सुना होगा, जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ी है तो वहाँ पर इस शब्द का बहुत यूज होता था कि गद्दार हो तुम। तो गद्दार का जो एंटोनिम है, अपोजिट है, वो हमें पैसेज में क्या दिया गया है?
देखिए हमें पैसेज में यहाँ पर एक बात बताई गई थी, यहाँ पर गुड पैट्रियट, पैट्रियट का मतलब क्या होता है, देशभक्त होना। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा पैट्रियट। अब देखिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ, जैसे कि वो सारे क्वेश्चन थे उनको हमें बना के लिखना होता है, ठीक है, हम पैसे से भी लिख सकते हैं। अब ये वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके जो एग्जाम होगा उसमें ये क्वेश्चन लिख के आएगा और आपको आंसर करना है। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने क्वेश्चन नंबर डाला। आप देखिए पेपर में हम जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस को नहीं उतारते, केवल क्वेश्चन नंबर डालते हैं और आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो आंसर में केवल आप लिख दो सेल्फ रिलायंट, हालांकि ये सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन जो सही तरीका होता है ना, देखिए आपको ऐसे लिखना चाहिए। पेपर में अगर आप लिखोगे, आपसे पूछा गया है कि देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट। तो जब आप आंसर लिखोगे ना अपनी कॉपी में, तो आपको ऐसे लिखना है, द synonym of the word independent is। अब यहाँ पर आपको एक हल्का सा डैश लगाना है और अपने ब्लैक पेन से, हालांकि ब्लैक इस पर आपको दिखेगा नहीं, अपने ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखना है सेल्फ रिलायंट और इसके नीचे कर देना है आपको अंडरलाइन। जब आप अपनी जो आपको पेपर मिलेगा, आपका बोर्ड्स का एग्जाम होगा, आप लिख रहे होगे तो आपको वहां पर ऐसे लिखना है। आपको क्वेश्चंस तो इस तरह से दिए जाएंगे, फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज वर्ड व्हिच इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट। तो लेकिन आपको जो आंसर है, आंसर ऐसे लिखना है, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट, ये ब्लू पेन से लिखना है और इसको लिखना है ब्लैक पेन से और कर देना है अंडरलाइन। सेम जैसे ये लिखा है इसी तरह से आपको ये लिखना है। फर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सिनोनिम लिखा है यहाँ पर इसकी जगह पे आप लिख दोगे एंटोनिम, और यहाँ पर इसका पूछा गया था हमसे ट्रेटर का। और ट्रेटर का जो एंटोनिम था वो क्या था, वो था पैट्रियट। PATRI इसको कर दोगे एंड में। तो आपको अपनी नोटबुक पर कुछ इस तरह से लिखना होता है। आप सिंपली देखिए, आप सिंपल लिख सकते हो, जनरली क्या करते हैं बच्चे आंसर नंबर डालेंगे सिंपली लिख देंगे, लेकिन ये जो चीजें होती है, ये छोटी छोटी चीजें होती है, आप पूरी चीज लिखते हो, यही चीजें आपको दूसरों से अलग बनाती हैं, यही चीजें आपकी कॉपी को अट्रैक्टिव बनाती हैं। अब एग्जामिनर देखेगा, नॉर्मल बच्चा केवल इतनी चीज लिखता है, आपने पूरी चीज लिखी है, तो एग्जामिनर क्या होगा, जनरली आपकी कॉपी को देखकर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपका होमवर्क ये है कि आपने ये पैसेज पढ़ा, इस पैसेज में जितने भी आपको कठिन मीनिंग लगते हैं, जितने भी आपको हार्ड मीनिंग लगे हैं, उन सभी को अपनी एक नोटबुक पर लिखिएगा और उन सभी मीनिंग को याद करने की कोशिश कीजिएगा और इस पैसेज के क्वेश्चंस को फिर से पढ़िएगा, दोबारा से खुद से इसके आंसर्स को लिखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू सो मच।